हेलो गाइस, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर अप करने जा रहे हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेशनल पार्क से रिलेटेड गाइस 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज होगी, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे 50 क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 50 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। चलते हैं गाइज अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। तो अगर आप इन नेशनल पार्क्स में जाते हैं और ऊपर से हवाई छायाचित्र लिए जाते हैं तो किस पैमाने तक ये ठीक है, ये पूछ रहा है। लघु पैमाना, मध्यम पैमाने तक, दीर्घ या अति दीर्घ। तो अगर आप क्या करते हैं, विद एयर के थ्रू अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ड्रोन के थ्रू करेंगे, तो इसमें ना तो किसी जानवर को कोई क्षति पहुंचेगी और ना ही मनुष्य को कोई क्षति पहुंचेगी। तो लार्ज स्केल पर आप क्या कर सकते हैं गाइज, फोटोग्राफी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कांचुला खर्क, ये तो राष्ट्रीय उद्यान वैसे भी नहीं आएगा आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहीं से सर्वप्रथम 1973 में क्या किया गया था गाइज, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है गाइज, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि जो एशिया है, एशिया का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क। उसके बाद आपका उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जब गाइज इसको बनाया गया था 1936 में, तो तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद 1947 के पास इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो अस्कोट आपका कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये उत्तराखंड के, देखिए उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। उन 6 नेशनल पार्क में जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो फूलों की घाटी 80.1 के किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्या है गाइज, एरिया है। तो सबसे छोटा ये है, ये भी आपको याद रखना है उत्तराखंड का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है उद्यान, बांध, पहाड़ी या कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो कांचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन विश्व धरोहर स्थान है। तो विश्व धरोहर स्थान कौन सा है ये पूछ रहा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी उद्यान, कॉर्बेट पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको कि विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया है, सम्मिलित। 2 जगह का नाम याद रखना है गाइज, एक फूलों की घाटी और दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये दोनों आपके विश्व धरोहर सूची में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में या सूरमा घाटी में। तो गाइज सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है फूलों की घाटी, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना, मतलब इसको खोजा किसने था, तो 1931 में फ्रैंक स्मिथ और गोल्डस्मिथ, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ जा रहे थे, आपके पर्वतारोही थे, ये पर्वत की चढ़ाई करके आ रहे थे, तो तब इन्होंने इस स्थान को देखा और यहाँ से ही अपने साथ अलग अलग प्रकार के फूलों को भी ले गए थे 1932 में।
उसके बाद इन्होंने इस पर एक बुक लिखी वैली ऑफ फ्लावर, जिससे कि यह स्थान जो आपका फूलों की घाटी है ये पूरे विश्व में क्या हुआ, सबके सामने आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन, भ्यूंडार घाटी, पुष्पावली या पुष्प सरोवर। तो गाइस देखिए, नंदकानन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, स्कंद पुराण में इसे नंदकानन कहा गया है। भ्यूंडार घाटी भी है इसका नाम, पुष्पावली भी है, उसके बाद बैकुंठ भी इसका नाम है। तो बहुत सारे नामों से ये जाने जाती है गाइस, लेकिन पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, आपको राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट की अगर बात करें तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है। एक है आपका नैनीताल जिला और दूसरा आता है आपका पौड़ी जिला। पौड़ी जिले में ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पौड़ी जिला ज़्यादा एरिया घेरता है कंपैरिजन टू नैनीताल के। यहाँ पर गाइज अलग अलग है। अगर हम बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसको भारतीय जो जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी। भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी जो क्या है गाइज, नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब जहाँ रात्रि विश्राम की सुविधा आपको मिलेगी, वो भी कौन सा है, नेशनल पार्क आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इतनी बातें। दूसरा, अभी यही वर्तमान में गाइज अभी इसमें क्या किया गया है, 7 महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क आपसे पूछेगा जहां महिला गाइड बनाई गई, तो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आ गई इसके बारे में। बढ़ते तो गाइज अगला है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए, पहला आपसे बोल रहा है बिनसर वन्यजीव विहार। तो बिनसर वन्यजीव विहार आपका स्थित है गाइज कहाँ पर, अल्मोड़ा में। तो ए का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अस्कोट की बात करें तो अस्कोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। तो मालन कहाँ आ जाएगा गाइज, आपका पौड़ी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 1 एंड 3। तो 2, 1 एंड 3, देखिए 2 मालन का 3, ठीक है, 2, 3 एंड 1, सॉरी 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? बैकुंठ, बिल्कुल सही। फ्रैंक स्मिथ घाटी, ये भी बोला जाता है। शांत घाटी, अलका, अलका भी बोला गया है, ठीक है। मेघदूतम में क्या बोला है, इस क्षेत्र को अलका बोला गया है। तो शांत घाटी ये आपका क्या हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइलेंट वैली आपकी कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है ये बताना है। तो पहला लिखा हुआ है गोविंद, तो गोविंद एक नेशनल पार्क है। दूसरा कॉर्बेट, कॉर्बेट भी गाइज एक क्या है, नेशनल पार्क। राजा जी, ये भी नेशनल पार्क है। लेकिन नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो ऐसा वन्य जीव विहार जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा गाइज है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है गाइज, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पिथौरागढ़ आया है गाइज, देखिए तो पिथौरागढ़ के बारे में याद रखिएगा। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा को साझा करता है, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी। पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो पिथौरागढ़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हरिद्वार की बात करें गाइज, तो हरिद्वार का पुराना नाम क्या था, मायापुरी था, ठीक है। और यहीं पर दक्ष ने क्या किया था गाइज, यज्ञ किया था। दक्ष का जो क्षेत्र बताया गया है, जो कि
ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से 7 मानस पुत्रों में से एक थे। इन्हीं की पुत्री सती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दक्ष का जो साम्राज्य है वो कौन सा था, मायापुरी क्षेत्र ही था। हरिद्वार से ही गैज क्या निकाली गई थी, गंगा नहर का निर्माण करवाया गया जो मेरठ तक जाएगी आपकी, ये हो गया। उसके बाद इधर ही हरिद्वार जिले में ही गाइज एक क्षेत्र पड़ता है रुड़की। तो रुड़की में क्या स्थित है, एक तो आपका आईआईटी हो जाएगा 1849 में स्थापना। दूसरा पिरान कलियर स्थित है, रुड़की में ही कौन सा स्थित है, पिरान कलियर। रुड़की कौन सी नदी के किनारे स्थित है अगर पूछे तो याद रखिएगा सोनाली नदी के किनारे स्थित है आपका रुड़की। तो इतनी गाइज इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट की बात चल रही है, मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट 2 जिलों के अंतर्गत फैला है, नैनीताल और पौड़ी। नैनीताल और पौड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर। देखिए अगर पूछे जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पर है, तो संग्रहालय पड़ता है आपके कालाढूंगी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो फूलों की घाटी जिसकी स्थापना फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी, कहाँ पे स्थित है, चमोली में। और ये एक नेशनल पार्क भी है और उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, फूलों की घाटी। 1982 में क्या हुआ था गाइज, ये स्टैब्लिश हुआ था। करते हैं अगली क्वेश्चन पे बात। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो अभी मैंने बताया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कई बार आपको नाम दे देता है हेली नेशनल पार्क, क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है गाइज क्या, कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पाटली दून। तो पाटली दून किस में आ जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया। तो गाइस जो राजाजी नेशनल पार्क है ये सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेदनी बुग्याल स्थित है। तो बेदनी बुग्याल कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ेगा आपके चमोली में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चमोली की बात करें तो चमोली आपका क्या है गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है। और चमोली आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ, चाइना के साथ ये बाउंड्री को शेयर करता है। यहीं पर आपको उत्तराखंड की जो चोटियां हैं, मुख्य चोटियां वो देखने को मिल जाएंगी, ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये बातें आप याद रखोगे चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1936, देखिए क्वेश्चन कई बार ये पूछता है उत्तराखंड का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, जैव मंडल कौन सा था। तो 1935 में मोतीचूर की पहले मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। ठीक है, तो मोतीचूर की स्थापना हुई थी 1935 में, ये भी याद रखिएगा गाइज। उसके बाद इसको राजाजी में बदल दिया जाता है, राजाजी के अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है जब राजाजी नेशनल पार्क बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म चयन कीजिए, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो पहला ही इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि नंदा देवी तो आपका उत्तरकाशी में पड़ेगा नहीं। बाकी देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, बिल्कुल सही। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, ये भी सही है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज, रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो मैंने बोला था आपको कई बार संग्रहालय भी पूछ लेता है, तो संग्रहालय जो स्थित है वो कालाढूंगी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क, देखिए उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो 3 जिलों में अपनी सीमा को साझा करता है, मतलब
जो 3 जिलों में फैला हुआ है वो है राजाजी। देहरादून में भी इसका एरिया आ जाएगा गाइज, हरिद्वार में भी आ जाएगा और पौड़ी में भी आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन ये तो करेक्ट है, लेकिन नैनीताल में इसका पोर्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़, शीशम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो पहाड़ से रिलेटेड लोग होंगे उनको पता होगा, जो चीड़ के पेड़ हैं उससे जो पत्तियां गिरती हैं उसी से क्या बनता है, पिरुल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पिरुल से बिजली बनाने के लिए सरकार अभी बहुत से क्या कर रही है, प्रोजेक्ट निकाल रही है। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जो पिरुल पावर प्रोजेक्ट जिसने लॉन्च किया है, जो पिरुल से बिजली का क्या करेगा गाइस, निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी, ए और बी दोनों। तो देखिए ए और बी सही है लेकिन सी आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री या नंदा देवी। तो गाइज याद रखिएगा, जैसे सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है, ऐसे ही सबसे नया जो नेशनल पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी गंगोत्री नेशनल पार्क की। तो ये सबसे क्या है, नया है और साथ ही सबसे बड़ा भी है। सबसे नया और सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड का कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है, नंदकानन, अलका, बैकुंठ या ये सभी। तो देखिए, जो फूलों की घाटी स्थित है वो नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसी को नंदकानन भी कहा गया है, अलका भी इसी को कहा गया है, बैकुंठ भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया गाइज इसका। ऐसे ही नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच ये है, लेकिन अगर यहाँ नर एवं नारायण पर्वत के मध्य में बोल देता तो तब आपका आंसर बद्रीनाथ हो जाता। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्गरेट लेगी का निधन फूलों की घाटी में किस वर्ष हुआ, 1931, 1839, 1939 या 2010। तो गाइज ये हुआ था 1939 में। ये क्या कर रहे थे, अपना फ्लावर्स का कैटलॉग बना रहे थे यहाँ पर। तो फ्लावर्स को प्लकिंग करते हुए जब फूल तोड़ रहे थे, फूलों को तोड़ते समय इनका पाँव फिसल जाता है और इनका यहाँ क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। एंड आई थिंक इन्हीं का यहाँ पर जो स्मारक है वो बनाया भी गया है। अगला है, कॉर्बेट के किस टूरिस्ट जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जहां रात्रि विश्राम की सुविधा दी जाती है यात्रियों को। ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं। इस टूरिस्ट, अब ये क्या है, कॉर्बेट अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपका जैसे ढिकाला हो गया, ढेला हो गया, सीतावनी हो गया, इस टाइप से बिजरानी हो गया, झरिया हो गया, ये इसके अलग अलग जोन हैं। तो इस जोन में जहां रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है वो आपके ढिकाला क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइज, राइट। ये ढिकाला ही क्या है, प्रवेश द्वार भी है। प्रवेश द्वार अगर पूछे आपसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का तो ढिकाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट के किस जोन में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो सर्वाधिक पर्यटक किसमें आते हैं गाइज, ये आते हैं सीतावनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आयोग में पिछली बार पूछा भी है कि सीतावनी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये किसमें है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। दुर्गा देवी जोन किस नेशनल पार्क में स्थित है जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। तो इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है दुर्गा देवी जोन को। और ये किसके अंतर्गत आता है गाइज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी सीमा पर आपका क्या पड़ेगा, दुर्गा देवी जोन पड़ेगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। 35 है, देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में कितनी महिला गाइड की नियुक्ति पहली बार की गई है। तो पहली बार कितनी गाइड बनाई गई है गाइड, 7 गाइड। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क जहां महिलाओं को गाइड
की नियुक्ति दी गई, वो कौन सा, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट से किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये किस वर्ष हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इससे पहले गाइज वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, वो 1972 में आया था, ये याद रखिएगा। उसके एक वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट से क्या कर दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2012 में जिम कॉर्बेट के कितने मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया, तो साइलेंट जोन गाइज ये किसको घोषित किया गया, सबसे पहले जिम कॉर्बेट के एरिया को। कब किया गया, 2012 में। कितना मीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर के क्षेत्र को क्या किया गया है, साइलेंट जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मैंने एक ही में बनाया। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम आया कब, तो 1972 में इसको लाया गया। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ कब गाइज, तो संशोधन किया गया इसमें 2003 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र का नाम क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात चल रही है आप, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण केंद्र पहला कौन सा हो जाएगा, मोतीचूर, जो कि 1935 में बनाया गया था। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा गाइस, जिसका पहले में जिम कॉर्बेट है वो नहीं होगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जिम कॉर्बेट 1936 बिल्कुल सही, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बनता है, ये भी सही है, फूलों की घाटी 1982 ये भी सही है, राजाजी 1980 ये क्या हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा, क्योंकि राजाजी जो बना था वो 1983 में बना था, ठीक है। और इसी में फिर मोतीचूर को भी मिला दिया जाता है, और आपका चीला, हरिद्वार का जो चीला वाला क्षेत्र आएगा उसको भी क्या कर दिया जाता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी किस वर्ष खोजी, तो मैंने बताया था अपने पर्वतारोही अभियान के दौरान, जब ये पर्वत की चढ़ाई करके वापस आ रहे थे तो 1931 की ये बात थी, तभी इनके द्वारा इस क्षेत्र को सबसे पहले देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो देखिए फूलों की घाटी पर ही उन्होंने पुस्तक लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट। सन याद रखिएगा, कब लॉन्च हुई थी ये बुक, 1938 में। अगला क्वेश्चन है, राजाजी को प्रोजेक्ट एलिफेंट में किस वर्ष शामिल किया गया, तो राजाजी में 1991 में क्या हुआ था गाइज, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, ठीक है। 1991 हाथी परियोजना कहते हैं इसे, तो वो शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोजेक्ट वॉच टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो प्रोजेक्ट वॉच टाइगर गाइज लॉन्च किया गया था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, मतलब टाइगर्स के ऊपर क्या निगरानी रखने के लिए, उनके प्रजनन के, उनके खाने से संबंधित ये चीज़ें होनी थी इसमें वॉच टाइगर में, तो ये लॉन्च किया गया था 1991-92 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क 3 जिलों में फैला है, तो कौन सा है गाइज, मैंने बताया आपको राजाजी नेशनल पार्क। कब बना था ये, 1983 में बना था, ठीक है। कौन से 3 हैं, देहरादून आ जाएगा आपका, उसके बाद अगला पौड़ी आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, हरिद्वार। इन 3 जिलों में ये क्या है, फैला हुआ है। फूलों की घाटी 1982 में, और उसके बाद जिम कॉर्बेट तो पता ही है आपको 1936, तो ये सब याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मैंने बताया सबसे नवीन बोले या फिर आपसे सबसे बड़ा बोले, आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य का पहला हिम तेंदुआ पार्क किस जिले में खुलेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज करंट के हिसाब से भी। स्नो लेपर्ड पार्क उत्तरकाशी में क्या किया जाएगा गाइज, खोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
ऐसे ही गाइज स्नो लेपर्ड पार्क है, ऐसे ही एक है रामायण पार्क। रामायण पार्क कहाँ पर बनी है उत्तराखंड में? अभी हल्द्वानी, आपको याद रखना है। फूलों की घाटी को नंदकानन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो नंदकानन किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है गाइज, 14 जुलाई 2005 को किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया? तो मैंने बताया आपको 1982 में स्थापना की गई थी फूलों की घाटी नेशनल पार्क की, और उसी को 14 जुलाई 2005 में क्या कर दिया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है इसका गठन कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब किया गया? तो गाइज ये किया गया था 2013 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2012-13 कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा 2012 में आपका क्या किया गया था? 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया, और उसके एक वर्ष के बाद 2013 में क्या कर दिया गया गाइज? STPF का गठन कर दिया गया। तो ये दोनों इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सर हेली नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कब किया गया? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको हेली नेशनल पार्क 1936 में, फिर 1947 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है गाइज? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। ये आपका कौन सा इलाका आ जाएगा? रामनगर वाला, नैनीताल का। उसके बाद 1957 में फिर इसको क्या कर दिया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है। तो तीनों डेट्स को आप याद रखोगे। अगला 50th क्वेश्चन है गाइज, गार्गी नदी बहती है। तो गार्गी नदी कहाँ पे बहती है गाइज? गौला नदी को ही क्या कहा जाता है? गार्गी नदी कहा जाता है। तो ये बहती है हल्द्वानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेशनल पार्क से। अब इसके गाइज जो अगला पार्ट आएगा 50 क्वेश्चन का और बचा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि इस पे MCQ की सीरीज या थ्योरी बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।